तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने ही अंदाज में राहुल गांधी को बिना नाम लिए सलाह दे रहे थे। कह रहे थे कि नफरत का बोझ उठाना बंद करिए, आइए मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर सदन में आपको सरकार से कोई शिकायत है, अगर आपको किसी बिल में कोई सुझाव देने हैं तो सकारात्मकता के साथ अपनी आवाज को उठाइए, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। हालांकि इंडिया अलायंस पर भी निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा और कहा कि कांग्रेस अपना दम दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी जरूर, अपने साथियों को ये बताने के लिए कि वो कितनी मजबूत है, ये कुछ ना कुछ करेगी जरूर, लेकिन इससे लोकतंत्र के मंदिर का आप माहौल मत बिगाड़िए। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ है मनोज यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ ही अखिलेश कटियार, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, और नितिन त्यागी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश कटियार जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। इन चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इंडिया अलायंस का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे पहले ये बताइए, आप हैं इंडिया अलायंस में कि नहीं? जी प्राची जी, जो पहले आपने पूरी बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बातें कही। मर्यादा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में रह के हमें किन किन दायरों में रह के बात करनी चाहिए, पवित्र मंदिर है। लेकिन दुख इस बात का है प्राची जी कि उनके अपने लोग इस बात को नहीं मानते। जब ये सदन खत्म हुआ तो रमेश बिधूड़ी जी का जो रवैया था, जिस तरीके की भाषा सदन के अंदर बोली गई, मुझे लगता है ये पाठ वो अपने सांसदों को भी पढ़ाएं, उसकी बड़ी जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के सामने सामने थे। इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा था, और जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, जिसको ध्यान में रख के ये कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई लगभग हमारी साफ है, उन तीनों राज्यों में लगभग पार्लियामेंट की सीटें तो आज भी बीजेपी के ही पास हैं। तो वो एक आइडिया, वो एक आधार नहीं बन सकता जिससे 24 की लड़ाई साफ कही जाए। 2024 में इंडिया गठबंधन में जितने क्षेत्रीय दल हैं वो एक रणनीति बनाएंगे, और वैकल्पिक राजनीति पे हम मुद्दों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम को लेके एक विकल्प की राजनीति देंगे और जनता के दरबार में जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आज जो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, उसमें आप शामिल हुए कि नहीं हुए? नहीं, मुझे उस बैठक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, जो माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, केजरीवाल साहब, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो संविधान, लोकतंत्र और जनता के मुद्दों की जो राजनीति करते हैं, हम सब अलायंस अभी एक साथ हैं, और हम 24 में उस साथ में ही जाके लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बयानों से तो अखिलेश जी, कम से कम ऐसा नहीं लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों के बाद जैसा खुलकर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आवाजें आ रही हैं, उसे देखकर तो कम से कम कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।